and welcome to your own channel Edu Bharat Expert. Today I am here with the video how to make your practical file, and this is a continuation of the first video. In first video I told you which type of database you can select. ठीक है, तो all of you are ready? So फर्स्ट वीडियो में जैसा कि हमने देखा किस तरह का डेटाबेस हमें सेलेक्ट करना चाहिए. अगर आप यूजुअली ले रहे हैं आप स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय, लाइब्रेरी, पेशेंट, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर कंपनी और एनी कंपनी, दिस इज़ द यूजुअली वी शुड टेक. और कुछ नया भी आप ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया था फ्लावर का डिटेल्स आपने ले ली, चॉकलेट कंपनी की डिटेल, चॉकलेट की, कैडबरीज में आपकी डिटेल ले सकते हैं, और या फिर आप कोई बर्ड सेंचुरीज की ले सकते हैं, वाइल्ड लाइफ में कुछ ले सकते हैं. दिस इज़ योर चॉइस. कार की डिटेल, बाइक की डिटेल. ठीक है, सो आई होप ऑल यू हैव डिसाइडेड. मैं आपके इसमें थोड़ा सा सिंपल सा लेती हूँ ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी बना सकें. ठीक है, तो मैं बुक्स का भी ले सकते हैं आप इसमें, जैसा कि मैंने कहा. तो अभी हम बिल्कुल सिंपल बनाएंगे. ठीक है, और कुछ कमांड्स मैं आपको बताऊंगी जो आपको इसमें यूज़ करनी चाहिए. सबसे पहले आप याद रखिए, जब भी आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि उसमें आपके जो डेटा टाइप्स हैं वो सभी यूज़ होने चाहिए. ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट इट. सो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट डाटाबेस. अच्छा, डेटाबेस के लिए आपकी सिंपली कमांड आपको पता है, क्रिएट डाटाबेस, डेटाबेस नेम. ठीक है, ये कमांड हम यूज़ कर सकते हैं, और इसमें हम एक कमांड और भी यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट डेटाबेस. ठीक है, इफ डज नॉट एग्जिस्ट देन डेटाबेस नेम. ठीक है, सो अभी हम पहले सिंपल वाली करेंगे, फिर मैं आपको वाली कमांड भी बता दूंगी. सो क्रिएट डाटाबेस. ठीक है, इफ, ये मैं आपको बता देती हूँ, नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट एस लगेगा इसमें. ठीक है, एग्जिस्ट एंड डेटाबेस नेम मैंने यहाँ पे दिया PRACT1, मैंने कोई नाम दिया आपका. ठीक है, एंड सेमीकोलन. ठीक है, देखिए आपका. सो कमांड आप डायरेक्टली करते हैं क्रिएट अ डेटाबेस, मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, सो इट विल बी अवॉइड द एरर. ठीक है, यू कैन यूज इट. ठीक है, और डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, मैंने कमांड बताई, हम टेबल के लिए भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, यू शुड नो द कमांड, दैट्स व्हाई आई जस्ट एक्सप्लेन कि आपको पता होना चाहिए क्या कमांड है. डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं क्रिएट डाटाबेस एंड डायरेक्टली डेटाबेस का नेम. ठीक है, एज पर योर CBSE सिलेबस. लेकिन प्रैक्टिकल फाइल जब हम बनाते हैं तो समथिंग एक्स्ट्रा और स्पेशल होना चाहिए ताकि आप लगे कि आपने मेहनत की है. ठीक है, सो ये हमने कर लिया. इसके बाद आपको बताइए क्या कमांड है. इसके बाद हमें करना होता है यूज़ और डेटाबेस का नेम जो हमने यूज़ किया है. तो यहाँ पे मैंने फाइल ली यूज़ PRACT1, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है आपको, और ये डेटाबेस हमने यूज़ कर लिया. जैसा मैंने आपको बताया था, जब आप घर बनाते हैं तो सबसे पहले आपको प्लॉट लेना है, तो हमने प्लॉट सेलेक्ट कर लिया. ठीक है, अब हमें यहाँ पे अपना टेबल मतलब रूम बनाना है, घर बनाना है, जैसा लेना है. अब इसके लिए मैंने आपको कहा है कि डेटाबेस, तो डेटा टाइप हमें पता होना चाहिए. अगर आपको डेटा टाइप की कमांड देखनी हो आप मेरी वीडियो और देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है डेटा टाइप्स का क्या है. ठीक है, और अब पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आपको 11th में भी हम कर चुके हैं. डेटा टाइप में हमें कौन कौन से इंटीजर लेना है, कैर लेना है, वर्क कैर होना चाहिए आपका, डेसिमल या फ्लोट होना चाहिए आपका, डेट एंड टाइम भी आप ले सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपल डेटाबेस यूज़ करना है. तो अब आपकी मर्जी हम कौन सा करें, तो हम स्टूडेंट्स का लेते हैं. ठीक है, सो क्रिएट टेबल, हमने लिया क्रिएट टेबल, और मैंने यहाँ पे लिया स्टूडेंट. ठीक है, आप टॉपर का भी ले सकते हैं, मैंने अभी सिंपल स्टूडेंट लिया है. ठीक है, एंटर किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे देखो सबसे पहला मुझे यहाँ पे क्या लेना है. ठीक है, तो यहाँ पे और आपको नई चीज़ बताऊंगी क्या लेना है. मैंने यहाँ पे लिया S नंबर. ठीक है, S नंबर मतलब प्राइमरी की रोल नंबर आप ले सकते हैं, स्टूडेंट नंबर ले सकते हैं, कुछ भी. इसको मैंने लिया इंट में लिया यहाँ पे, क्योंकि मैं 99 से ज़्यादा तो नहीं ले रही हूँ, तो मैंने इंट 2 लिया. ठीक है, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ PR, प्राइमरी की आपको पता ही है, प्राइमरी की लेना होता है. ठीक है, बट एक और चीज़ मैं ले रही हूँ, ऑटो इंक्रीमेंट. यहाँ कॉमा लगा के मैं ले रही हूँ, यहाँ पे मैं दे रही हूँ ऑटो इंक्रीमेंट, AUTOINCREMENT, ऑटो इंक्रीमेंट वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया. ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा अंडरस्कोर. ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया अंडरस्कोर. आपको पता है इसमें हाइफन नहीं यूज़ होता, अंडरस्कोर यूज़ हो जाता है इसमें. ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया कॉमा. ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे लेकर दो ही चीज़ ले रही हूँ, बाद में भी ऐड कर सकते हैं. और यहाँ पे मैंने कमांड ली S नेम. ठीक है, S नेम में हमने लिया वर्क कैर, VARCHAR, वर्क कैर लिया मैंने. दो आप टेबल बना लीजिए, क्योंकि आपके इसमें भी कमांड आएगी तो पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए. 2 या 3 आप ले लीजिए. ठीक है,
ये भी मैंने ले लिया आपका। मैंने क्या होता है, हम क्या लेंगे, स्टूडेंट्स के डिटेल के लिए स्टूडेंट चाहिए हमें, स्टूडेंट का नेम चाहिए होगा हमें, और क्या चाहिए, मैं किस में ले रहा हूँ, मार्क्स का ले रही हूँ मैं, तो मार्क्स के लिए में चाहिए। तो मार्क्स के लिए मैं टर्म्स के मार्क्स भी ले सकती हूँ, फर्स्ट टर्म के टोटल ले सकती हूँ, सेकंड टर्म के टोटल ले सकती हूँ, या मैं सब्जेक्ट्स डायरेक्टली ले सकती हूँ, कौन से सब्जेक्ट से, या मैं एडमिशन का ले सकती हूँ। आप बताइए आपका क्या लेना है। तो सपोज मैं इसमें चॉइस ले रही हूँ आपके, ठीक है, किस कोर्स में एडमिशन ले रहा है बच्चा, मैं वो स्टूडेंट्स की डिटेल ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप 12th के बाद कॉलेज में जाएंगे, तो मैं आपका कोर्स का नाम लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा सी नेम, दैट इज द कोर्स नेम, विच कोर्स यू वांट टू गेट द एडमिशन। अब इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, सी नेम का मैं कोड भी दे सकती हूँ उसमें, ठीक है। तो मैं उसको कैर में ले लूंगी, जैसे मेरा IC1 इस तरह से मैं ले सकती हूँ, बिकॉज मुझे इसमें क्या चाहिए आपको, मुझे इसमें डेटा टाइप सारे यूज करने हैं। गुड। तो मुझे यहाँ पे मैंने ले लिया कोर्स नेम, कैर में लिया मैंने, ठीक है। और कोर्स का नेम मैं 5 से ज़्यादा बड़ा नहीं ले रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 दे दिया उसमें, ठीक है। तो मेरा कोर्स का डिटेल आ गया इसमें। ओके। अब मुझे इसके बाद कोर्स का नेम हो गया इसमें, अब मुझे उसकी फीस चाहिए और डेट ऑफ एडमिशन चाहिए, तो डेट में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया डेट, OAD, डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है। डेट ऑफ एडमिशन के लिए मुझे क्या फील्ड चाहिए, डेट फील्ड चाहिए आपका, ठीक है। तो ये डेट वाला भी हो गया। कितने हो गए देखिए आप, इंटीजर ले लिया, कैर ले लिया, वर्कर ले लिया, डेट भी ले लिया। मैं डेट एंड टाइम आगे वो अलग बताऊंगा, मैं सिंपल बता रही हूँ पहले, ठीक है। देन वी विल मूव टू द एडवांस। अब मुझे डेट ऑफ एडमिशन हो गया डेट फील्ड में। इसके बाद मुझे एक और चाहिए जिसमें आपका फीस कहा जाए, तो मैं फीस को ले लेती हूँ आपका डेसिमल में। हो गया हमारा क्लियर। इसको मैं ले लेती हूँ 8,2, ठीक है। आपके कोर्स की फीस रखी है मैंने, लैंग्वेज कोर्स है, कंप्यूटर कोर्स करा, कोई भी कोर्स आपके कॉलेज में आप जाएंगे। और ये ब्रैकेट देखो मैंने स्टार्ट किया था पहले, और इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। और आई हैव टेकन ओनली 1 2 3 4 5 लिया, आप 7 तक ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज, यू कैन सी योर टेबल हैज बीन क्रिएटेड। क्लियर हो गया आपका। मैंने क्या क्या लिया देखिए, एस नंबर दैट इज स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट का नेम हम ले रहे हैं, और हमने लिया है कोर्स का नेम, हमने लिया है क्या नेम में एडमिशन ले रहा है, डेट ऑफ एडमिशन दे रहे हैं, और फीस दे रहे हैं। अब आप कहेंगे मैम कि आपने इसमें वो तो लिया नहीं, बच्चे का फ़ोन नंबर नहीं लिया हमने, यहाँ पे फादर नेम मदर नेम नहीं। देखिए ये मैं डिटेल रख रही हूँ, किस कोर्स में कितने बच्चे, मेरा ये रिकॉर्ड है जो एट प्रेजेंट चल रहा है, मैं उसका ले रही हूँ। तो आई डोंट रिक्वायर द फोन नंबर एंड दिस। अब आपके ऊपर है कि आप चाहते हैं, अगर मैं पूरा उसका डिटेल रखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ फ़ोन नंबर भी ले सकती हूँ। क्लियर हो गया आपका। तो ये दिस इज अप टू यू, आप क्या करना चाहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो मैं जो ये ले रही हूँ स्टूडेंट में, इसमें इन्फॉर्मेशन मेरी प्रोवाइड हो जाएगी कि इस कोर्स में कितने बच्चे हैं, ठीक है, हम निकाल सकते हैं आगे, ठीक है। कितनी मेरी किस कोर्स की फीस आई है, बाकी और क्वेश्चंस बनेंगे आगे हमारे। यहाँ तक का सबको क्लियर है, कोई डाउट है? नो डाउट। तो ये हमने सिंपल से किया था आपको, जिसमें आपको मैंने 2 कमांड बताई है। ऑटो इंक्रीमेंट एक कमांड है आपकी, प्राइमरी की आपको पता है, दूसरी मैंने आपको बताई है इफ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये कमांड हम टेबल में भी यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मली नहीं करते टेबल में, इसलिए मैंने आपको इसमें बता दिया, ठीक है। यू शुड नो द कमांड। नेक्स्ट वी विल डू इंसर्ट, ऑब्वियसली डेटा डालना है, इंसर्ट इनटू, देखना है आपको इंसर्ट इनटू व्हाट, इंसर्ट इनटू स्टू, टेबल नेम लिया मैंने, वैल्यूज, यहाँ पे मैंने वैल्यूज डालनी है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब इंक्रीमेंट का कैसे देखो, मैं दोनों बताऊंगी आपको। अब यहाँ पे मैंने वैल्यूज में आपको लिख ली, ये सिंपल जो आपको पता है पहले वो बता रही हूँ। तो वैल्यूज में हमने क्या डाला, प्राइमरी की है, मैं 1 से 2 से कोई भी डाल सकती हूँ, मैंने 1 डाला, ठीक है। 1 नंबर मेरा पहले आ गया। स्टूडेंट्स का नेम, स्टूडेंट्स का नेम मैं यहाँ पे डाल रही हूँ RA रावी, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया रावी को ही, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है जो कैरेक्टर्स वैल्यू ऑलवेज इन स्ट्रिंग फॉर्म में, तो स्ट्रिंग वैल्यू है ऑलवेज इन कोट्स, और न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है विदाउट कोट्स, ये याद रखना आपको। डेट भी आपकी कोट्स में आएगी। एस नेम डाल दिया। अब मैंने कोर्स के लिए, कोर्स भी मेरा कैरेक्टर है तो मैंने उसको भी कोर्स में लिया, मैंने कोर्स का नाम दे दिया सब कुछ। तो नाम मैं कैसे दे रही हूँ देखिए, CSI01, मैंने कुछ कोर्स के नाम लिए हैं, देखिए 5 होना चाहिए, ठीक है। तो CSI01, CSI2 या आई, जो इस तरह से आपके कोर्स के नाम होंगे, ठीक है। मैंने नाम दिया आपको, ठीक है। कॉमा दिया मैंने, और डेट डालनी। डेट का फॉर्मेट आपका जो होता है वो आपका होता है ईयर फर्स्ट, तो ये 2023 में सपोज ये एडमिशन था, ठीक है, लास्ट का लेके चल रहा है, अभी का भी डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका कुछ भी चलेगा, डैश भी चलेगा, स्लैश भी चलेगा। यहाँ पे मैंने डाला था 02, और यहाँ पे भी, सॉरी 02 नहीं डालते हैं हम, 4 से लेते हैं, 04 और डैश 04, सपोज इस डेट से मेरा एडमिशन है, ठीक है। डेट ऑफ एडमिशन हम कोई भी डालें। उसके बाद मुझे देना है उसकी फीस, इसकी फीस मैंने दी है 3456.67, ठीक है। दिस इज द फीस ऑफ दिस। सो ये मेरा हो गया आपका दिस वन,
देखिए अब एक चीज़ है जो मैंने इसमें यूज़ नहीं की, नॉट नल यूज़ कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आपको मैं बताऊंगी आगे, ठीक है। जो आप यूज़ करेंगे मैं आपको बता दूंगी, जो मैंने अभी नहीं यूज़ किया कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला हुआ सिंपल इंसर्ट कमांड। अनदर इंसर्ट कमांड मैं यूज़ कर सकती हूँ, इंसर्ट इनटू, ठीक है। टेबल नेम मेरी क्या है, STU, टेबल नेम लिखा मैंने, ठीक है। अब मुझे क्या लेना है पहले वो ले लो, ठीक है। मैंने क्या डालना है, मैंने सपोज एस नंबर ना, मुझे केवल डालना है एस नेम, मैंने डाल दिया एस नेम। अब मैंने अगर लिया होता है यहाँ पे डिफॉल्ट, तो मैं आपको बताती क्या होता है। एस नेम लिया मैंने, दूसरा मैंने ले लिया आपका सी नेम, ठीक है। कॉमा मैं आपको दे रही हूँ डेट ऑफ एडमिशन, सपोज सबकी सेम है तो मैं डिफॉल्ट यूज़ कर सकती थी, अगर नहीं दिया होगा तो। जो मैंने नहीं यूज़ किया मैं आपको बता दूंगी अभी क्या लेना है उसको, वी विल चेंज इट। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा सी नेम, और मैंने यहाँ पे ले लिया DTOD, ठीक है। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ आपका, अभी डेट नल कर देते हैं, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ फीस, DTOAD कॉमा FEES, फीस, ये मैंने ले लिया आपके, ठीक है। अब मैं इसमें दे रही हूँ वैल्यूज, LUES, ठीक है। वैल्यूज के लिए एक मिनट इसमें कोट्स में डालना है मुझे, मैं अभी देख लेती हूँ, ठीक है। मैं क्या गलती बताऊंगी अब। और यहाँ पे वैल्यूज में मैंने दिया आपका नाम, मैंने वो नहीं लिया आपका, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ आपका 23 कॉमा डबल कोट CSP01, अनदर कोर्स नेम आई हैव गिवन। और उसके बाद मैं दे रही हूँ आपकी डेट 2023-05-01, ठीक है। 23 क्यों लिया मैंने, ये मुझे नहीं लेना है, सॉरी, क्योंकि मैंने वो नहीं लिया आपका, अभी नेम लिया ना, इस नेम से लिया मैंने। तो यहाँ पे नेम मुझे डालना है RITU, ऋतु नाम डाला मैंने, डबल कोट्स, और ये मैं हटा देती हूँ, ठीक है। CSP01 हमने लिया, ठीक है। CSP01 कॉमा, ठीक है। डेट हमने डाली है 23/05/01 कोड्स, ठीक है। डेट डाल दी मैंने, उसके बाद मुझे डालनी है फीस 8978.89, ये मैंने डाली है, वी विल सी, ठीक है। तो देखिए आपका आ गया। अब मैं इसको डिस्प्ले करती हूँ, मैंने 2 डाली आपकी, ठीक है। मैंने उसका नंबर नहीं डाला है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU, आप देख लीजिए, ठीक है। तो ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है अब आप नंबर नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली दैट विल बी डिस्प्ले, ठीक है। अगर अब मैं किसी में नहीं देती हूँ तो मैं डिफॉल्ट का साइन उसमें यूज कर सकती हूँ। डिफॉल्ट के साइन में हमें यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, डिफॉल्ट में आपका मेरा आता है, जैसे सपोज मैंने लिया डिफॉल्ट इज इक्वल टू कमांड में दे सकते हैं उसमें। सो पहले आप अपनी अपनी ये टेबल क्रिएट कर लीजिए। शो में आपका टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं, क्योंकि फिर हमें कमांड करनी है, तो एक और टेबल बना के मैं उसकी कमांड आपको बताऊंगी। इज इट क्लियर? थैंक यू, बाय, ऑल द